प्रिय भक्तगण, आपका हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग बीट में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न पूछा कि लोग बिना वजह झूठ क्यों बोलते हैं। भगवान भोलेनाथ इसका उत्तर देते हैं कि क्रोध, अहंकार, माया, लोभ के कारण ऐसा करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे कुछ हासिल करना चाहते हैं। वे सम्मान, पैसा या कुछ और चाहते होंगे। वो डरे हुए भी हो सकते हैं या उनमें कोई छुपा हुआ डर हो सकता है और इसलिए वे झूठ बोलते हैं। लोगों के अंदर एक सूक्ष्म भय होता है। वो सोच सकते हैं वे मुझसे क्या कहेंगे। उन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की आदत हो जाती है, इस हद तक कि वे तब भी झूठ बोलते हैं जब उन्हें कोई डर नहीं होता। फिर माता पार्वती पूछती हैं कि बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और अपनी बेईमानी के बावजूद आरामदायक जीवन जीते हैं, जबकि जो लोग ईमानदार और स्पष्टवादी होते हैं उनके जीवन में कई समस्याएं होती हैं। तो किसी को क्या करना चाहिए? क्या इंसान को थोड़ी सी शांति के लिए झूठ बोलना चाहिए या सच बोलकर कष्ट सहना चाहिए? तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी लोग अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहे हैं। जिन लोगों ने अपने पिछले जन्म में झूठ बोला था वे आज कष्ट उठा रहे हैं। जिन्होंने सत्य कहा वे भी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इस जन्म में झूठ बोलने का परिणाम अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। अगर आप सच बोलेंगे तो उसका फल भी आपको ही मिलेगा। अपने वर्तमान जीवन में लोग केवल अपने पिछले कर्मों का फल भोग रहे हैं। जो कुछ भी होता है वह शुद्ध न्याय है, न्याय के अलावा कुछ नहीं। एक आदमी परीक्षा दे सकता है और उत्तीर्ण हो सकता है, जबकि आप अपनी परीक्षा में असफल हो सकते हैं। जिस व्यक्ति ने परीक्षा पास कर ली वह आज भले ही ज़िंदगी में इधर उधर भटक रहा हो, लेकिन जब उसने परीक्षा दी तो उसने सब कुछ ठीक किया। तो जो कुछ भी आपके रास्ते में आता है वह आपके पिछले जीवन में आपके कार्यों का परिणाम और फल है। फल चाहे कड़वे हों या मीठे, उन्हें वैसे ही स्वीकार करना और उनका आनंद लेना ही पुरुषार्थ या आध्यात्मिक प्रयास है। फिर माता पार्वती पूछती हैं कि हे देवों के देव, अगर कोई बेईमानी करता है तो उसे कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उन्हें सज़ा मिलती है और मैं स्वयं उन्हें सज़ा देता हूँ। हे पार्वती, मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। केशव नाम का एक आदमी रहता है। केशव एक छोटे से गांव में रहता था और किराने पर एक दुकान लगाया करता था। केशव जो था वो भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। पूरे दिन वो भगवान की माला जपता रहता था और सुबह शाम पूजा पाठ करता रहता था। गांव थोड़ा पिछड़ा हुआ था, इसलिए उसमें केशव की ही एकमात्र दुकान थी जहां किराने का सामान मिलता था। इसी बात का फ़ायदा केशव उठाया करता था और सामान को ऊंचे दामों में बेचता था। केशव की दुकान से ही सामान लेने की गांव वालों की मजबूरी थी। सब गांव वाले केशव के पीठ के पीछे बातें करते थे कि वैसे तो केशव भगवान का बड़ा भक्त बनता है, मगर मन में कितनी बेईमानी भरी हुई है। एक बार केशव की दुकान में आग लग गई। उसकी दुकान का लगभग सारा सामान राख हो गया। तब गांव वालों ने ताना मारना शुरू कर दिया। एक गांव वाले ने केशव से कहा, बेईमानी से कमाया हुआ धन तो बर्बाद होना ही था। पूरे दिन भगवान की माला जपते हो, कभी एक बार अपने मन के विचार बदलकर ईमानदारी से कमाना सोचा होता तो शायद तुम्हें यह दिन देखना नहीं पड़ता। तो हे पार्वती, जो कोई भी भले ही पूजा पाठ करता हो, अगर उसके मन में बेईमानी, छल कपट है तो उसको एक ना एक दिन सज़ा ज़रूर मिलती है। उसकी ये सारी बेईमानी एक दिन राख में मिल जाती है। बेईमानी से कमाया गया धन कभी भी नहीं फलता, इसलिए याद रखिए, मेहनत से व ईमानदारी व निष्ठा के साथ कमाया गया धन ही फलता है। बेईमानी से भले ही इंसान धन कमा ले, लेकिन याद रखिए ऐसे व्यक्ति घुट घुट कर मरते हैं। अतः व्यक्ति को हमेशा ईमानदारी से कार्य करके ही धन कमाना चाहिए,
तभी आप आनंद का जीवन व्यतीत कर पाएंगे। बेईमानी से कमाए गए धन से आप बंगला, गाड़ी, कपड़े, लत्ते व सुख सुविधाओं की तमाम चीज़ें खरीद सकते हैं। दान पुण्य करके दानी कहला सकते हैं, लेकिन ऐसे धन से आपको पुण्य का लाभ कभी नहीं मिल सकता। आप सुख की नींद नहीं सो सकते। ऐसे लोगों को मन में कई प्रकार का भय सताता रहता है। वे आनंद से खुलकर हंस भी नहीं सकते। उनकी हंसी व मुस्कुराहट भी नकली होती है, क्योंकि हम जो धन खर्च कर तमाशा देख रहे हैं वह भी बनावटी है। क्योंकि हमने जो धन कमाया वह लोगों का शोषण करके कमाया है, और ऐसा धन कभी भी नहीं फलता। बेईमानी से कमाए गए धन पर हमारा हक नहीं होता, अपितु उस व्यक्ति का हक होता है जिसने अपना पसीना बहाया है। हम सेठ नहीं, शोषक हैं। जो लोग धनवान बनने के लिए परिश्रमी व्यक्ति का शोषण कर रहे हैं, उसके हक पर डाका डाल रहे हैं। दिन दहाड़े उसके श्रम पर नाक की तरह कुंडली मारकर बैठे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रमिक को उसके श्रम का पूरा वेतन मिलना चाहिए। अगर हम श्रमिक को उसके हक का पूरा वेतन नहीं देते हैं तो यह हमारी भूल नहीं, अपितु बेईमानी व क्रूरता है। प्रकृति जैसा चाहे वैसा हमें नचाती है, लेकिन प्रकृति को परमात्मा जैसा चाहे वैसा नचाते हैं। मान व सम्मान जो होता है वह इस शरीर का होता है। आत्मा का कोई मान अपमान नहीं होता। जितने भी संत हुए हैं वे सभी गृहस्थी में रहकर ही संत हुए हैं। तब क्या गृहस्थी में रहकर हम भगवान का नाम भी नहीं ले सकते? महिलाएं जितने सहनशील होती हैं उतना सहनशील और कोई नहीं होता। वह सब कुछ सहन कर सकती हैं, लेकिन अपने बच्चों की भूख सहन नहीं कर सकती। जब हम कथा स्थल पर बैठते हैं तब हमारे मन में सदैव अच्छे विचार और ख्याल आते हैं। क्योंकि कथा स्थल का वातावरण ही इतना सुंदर होता है कि उसका क्या बयान करें, उसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है। अगर सच्चे अर्थों में भगवान के दर्शन करने हो तो कथा स्थल, भजन कीर्तन स्थल व जहाँ सत्संग हो रहा हो वहाँ जरूर जाएं। आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कब समय निकल गया। कथा सुनने से मन में भक्ति का भाव जागृत होता है। भक्ति भाव से मन में उदारता के भाव आते हैं, और उदारता के भाव के कारण ही मन में सेवा का भाव आता है। अतः जब भी आपको समय मिले तब कथा अवश्य ही सुने एवं अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। भगवान आपके भंडार अवश्य भरे रखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट हमें दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा।